Hello, dear listeners. Dear listeners, we are doing chapter 13 India, our motherland. And yesterday I have explained two more features of India, and that was Deccan Plateau and coastal plain. Now I will show you the picture and explain you. So, dear student, here I will tell you where is Deccan Plateau. As I told you yesterday that Deccan Plateau is also known as द सदर्न प्लेटो। तो आप देख रहे हैं कि जो साउथ की साइड में है ये ज़्यादा फैला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जितना भी ये रीजन है किसके नाम से जाना जाता है, सदर्न प्लेटो के नाम से जाना जाता है। तो अब ये प्लेटो क्या है, कल मैंने आपको बताया था कि प्लेटो इज़ एन एलिवेटेड लैंड, की जो उठी हुई लैंड होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं। नाउ आई विल शो द पिक्चर हियर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे है ये उठा हुआ जो हिस्सा है पूरा, और शेप कैसी टेबल शेप होते हैं। तो इस तरह आप कहीं भी आपको पहाड़ दिखेंगे तो वो क्या होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, प्लेटोज बोलते हैं। ठीक है, प्लेटो और इट स्लोप्स फ्रॉम वेस्टर्न साइड टू द ईस्टर्न साइड। उनकी स्लोप वेस्टर्न साइड से और ईस्टर्न साइड की तरफ होती है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फ्लैट एरिया से है और ऐसे स्लोप्स है यहाँ पर इनकी। ठीक है, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रायंगुलर इन शेप में होते हैं विद रॉकी एंड अनइवन सरफेस। आप देख सकते हैं कि अनइवन सरफेस भी है कहीं कहीं जगह पर, ऊपर से उठा हुआ भी है कहीं पर। ठीक है, तो रॉकी होते हैं, पत्थर वाले होते हैं। ठीक है, और main river flow through this region, they supply water for irrigation and the dam on the river produce electricity। तो जो यहाँ से इस रीजन से जो भी रिवर्स निकलती है वो क्या किसके काम आती हैं, जो है हाँ यहाँ पर इरिगेशन के काम में लाती है। और जो डैम बनाए जाते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या है हमारे, कोस्टल प्लेन्स आप देख सकते हैं। कोस्टल प्लेन क्या है, इंडिया हैज़ अ फेयरली अ लॉन्ग कोस्टल लाइन। हमने बताया कि बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है इंडिया की। और ये क्या है, द ग्रेट पेनिसुलर प्लैनेट इन फ्लैंक्ड बाय द नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स ऑन बोथ द western and eastern side along the Arabian Sea and the Bay of Bengal respectively, they are known as the coastal plains। मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि जो वेस्ट और ईस्ट साइड से जो एरिया है, जो वाटर से लगता हुआ एरिया है, वो क्या है हमारा कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाउ आई विल शो द नेक्स्ट पिक्चर। कोस्टल प्लेन के ईस्टर्न साइड। ठीक है, ईस्टर्न साइड कौन सी है हमारी, मैं बताती हूँ। हमारी जो ये वाली साइड है इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न साइड। तो ईस्टर्न साइड इज ईस्टर्न coastal plain is a wide stretch and land laying between the eastern घाट and the Bay of Bengal। तो यहाँ पर Bay of Bengal है हमारा। तो इस साइड को मैंने आपको कल भी बताया था कि किस साइड को है ये, जहाँ Bay of Bengal है हमारा। ठीक है, वहाँ से शुरू होती नीचे तक जाती है ईस्टर्न घाट पूरा का पूरा, जो है हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज वेस्टर्न प्लेन्स क्या है। तो वेस्टर्न प्लेन क्या है, जो वेस्ट का एरिया हमारा है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कंसिस्ट ऑफ नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। जो नैरो एरिया है, यहाँ हमने बताया कि जो ईस्टर्न एरिया है वो कौन सा, ब्रॉड होता है, लेकिन जो हमारा ये वेस्ट का साइड का एरिया ये क्या है, नैरो। ठीक है, किसकी तरफ है ये हमारा, अरेबियन सी। अरेबियन सी और जो वेस्टर्न घाट है इस साइड का जो एरिया है वो क्या है हमारा कोस्टल, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर में दिखा दे, तो जितना भी ये ब्लैक एरिया है जो कवर किया गया है यहाँ से लेकर यहाँ, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, ये कोस्टल प्लेन से है। तो यहाँ वाला एरिया क्या, इस साइड के एरिया को हमने क्या बोला है, वेस्टर्न घाट, और इस साइड का एरिया क्या है, ये ईस्टर्न घाट में डिवाइडेड है। इधर हमारा अरेबियन सी है और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। नीचे कौन सा है हमारा, यस, इंडियन ओशन है। तो जो रिवर्स है यहाँ से निकलने वाली वो कौन कौन सी है, जो इधर आती है इस साइड को, जो हमारे ईस्टर्न घाट के साइड को आएंगी वो कौन सी है, महानदी एंड कावेरी ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। जो ईस्ट की साइड है हमारी, यहाँ पर हमारी रिवर्स, दो रिवर्स आती हैं जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाके गिरती है, कि वो है महानदी और कावेरी। और ये भी बताया था कि यहाँ पर क्या है, कोस्टल प्लेन हैज़ मैनी सी पोर्ट्स, क्योंकि सी से लगता हुआ एरिया है तो यहाँ सी पोर्ट्स भी होंगे। तो फेमस सी पोर्ट कौन कौन से हैं, कांडला जो कहाँ पर है, हमारे गुजरात की साइड में है। ठीक है, फिर हमारा है यहाँ पर हल्दिया पोर्ट जो वेस्ट की साइड पर है हमारे। ठीक है, वेस्ट बंगाल की साइड में यहाँ पर है। फिर एक हमारा तमिलनाडु में है जिसका नाम है टूटिकॉन
ठीक है, हमारा तमिलनाडु के साइड में यहाँ पर नीचे मिलते हैं आपको। यहाँ पर है डिफरेंट डिफरेंट क्या है हमारे क्या है सी पोर्ट्स हैं, जहाँ से क्या किए जाते हैं शिप से करती है जो हैवी लोडेड थिंग्स होती हैं उनको लोड करती है और अनलोड करती है। तो होप यू अंडरस्टैंड। इन दो को मैं जो पिक्चर के थ्रू आपको समझा जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं। क्या, और मैं बताना ये भूल गई आपको, जो हमारा डेक्कन प्लेटर्स हैं वहाँ पर क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज है किसी चीज़ का, मिनरल्स का, मीका, आयरन और बहुत मिनरल्स जो हैं हमारे हमें डेक्कन प्लेटो से मिलते हैं। So dear student, now I will take the next topic. It's island. तो फिजिकल फीचर्स है जो इंडिया के, उसमें हमारे क्या है आइलैंड्स भी है। तो इंडिया हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। तो 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है इंडिया में। और आइलैंड का आपको पता ही क्या होता है आइलैंड, द लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय द वाटर, वो लैंड जो कि चारों तरफ से किससे सराउंडेड होती है, वाटर से। तो ऐसी लैंड को हम क्या बोलते हैं, आइलैंड्स बोलते हैं। फर्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो 2 तरह के इन्होंने बताए आइलैंड्स। तो हमारा कौन सा है पहला, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दे आर इन द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ है, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो कहाँ पर है, जो साउथ ईस्ट है इंडिया का, बे ऑफ बंगाल में उस साइड पर है। इट इज अ ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड्स। कि पूरे कितने, 300 आइलैंड्स का पूरा ग्रुप है। ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर इनहेबिटेड बाय पीपल। उनमें से जो कुछ ही हैं जहाँ पर लोग, इनहेबिटेड मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, क्या लाइफ जहाँ पे पीपल रहते हैं, उनमें से 300 है, बट उनमें से बहुत ही कम है जहाँ पर लोग रहते हैं। द अंडमान आइलैंड्स आर इन द नॉर्थ एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द साउथ। हम ये बोल रहे हैं जो अंडमान आइलैंड है वो तो नॉर्थ की साइड में है, और जो निकोबार आइलैंड्स है वो किस साइड है, वो साउथ की तरफ है। ठीक है, अंडमान निकोबार तभी 2 जगह का नाम दिया है इन्होंने। ये पूरे दोनों मिलकर कितने आइलैंड्स हैं, 300 आइलैंड्स है, और उसमें से कुछ आइलैंड्स है जो इनहेबिटेड है बाय पीपल, मतलब वहाँ पर लोग रहते हैं। और जो अंडमान है वो किधर की तरफ को है, वो नॉर्थ की साइड को है, और निकोबार का है साउथ की तरफ को है। दीज आइलैंड्स आर हिली एंड हैव थिक फॉरेस्ट। और ये जो आइलैंड्स है कैसे हैं, हिली आइलैंड्स हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में क्या है, हिल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, थिक फॉरेस्ट। तो बहुत घने जंगल भी है यहाँ पर, फॉरेस्ट। ठीक है, मेरे को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कैसे आइलैंड है, पूरा सराउंडेड बाय द वाटर। और कैसे है ये, कैसे हिली हैं, और साथ ही साथ क्या है यहाँ पर, थिक फॉरेस्ट है यहाँ पर। डू यू नो, क्या आपको पता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर नॉन फॉर देयर नेचुरल ब्यूटी। क्या आपको पता है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो किस लिए जान जाते हैं, अपनी ब्यूटी के लिए। सैंडी बीचेस, और वहाँ पर क्या है, सैंडी बीचेस यानी कि रेत के बीच है। रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी, और वहाँ पर जो है मरीन बायोडाइवर्सिटी भी है वहाँ पर। ओके, कॉरल्स आर वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन हियर। जो कॉरल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वहाँ का मेन अट्रैक्शन है वहाँ पर। कॉरल्स जो होते हैं, शेल्स होती हैं, बचा हुआ रिमेन्स बनकर कॉरल्स के जो है जो हमारे फिश होती हैं, तो उनकी ही एक प्रोसीजर के थ्रू क्या होता है, कॉरल्स बनते हैं। ठीक है, जिसकी पिक्चर मैं कल आपको दिखा दूँगी। तो वो क्या है, अट्रैक्शन है वहाँ पर उनका। कॉरल्स आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट लुक लाइक प्लांट्स। कॉरल्स क्या है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, और किसकी तरह लगते हैं, बिल्कुल प्लांट की तरह लगते हैं। ओके, दे गिव अ ब्यूटीफुल एंड स्पार्कलिंग अंडर वाटर व्यू। और जो अंदर पानी के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग, चमकने वाले, खूबसूरत, जब अंदर जाएंगे वाटर में, अगर
आप स्विमिंग करते हैं, जाते हैं, डाइविंग करते हैं वाटर में जाकर, तो आपको अंदर बहुत चमकने वाले कलरफुल जो है कॉरल्स जो आपको वहाँ पर मिलेंगे देखने के लिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज हमारा है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, अब लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पढ़े कि हमने किसके बारे में पढ़ा, अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में। लक्षद्वीप आइलैंड्स दे आर इन अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। अब जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ है, अरेबियन सी की तरफ है, कहाँ पर, हमारे साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया में। दे आर क्लोज टू द मेन लैंड, वो बिल्कुल जो मेन लैंड हमारी लगती है उसके बिल्कुल साथ में ही है। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर स्मॉल एंड फ्लैट, लक्षद्वीप आइलैंड क्या है, छोटे हैं और बिल्कुल फ्लैट है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा अंडमान क्या है, हिली है, यहाँ पर ये क्या है, फ्लैट है। ठीक है, दे आर ओनली 36 इन नंबर, और ये कितने हैं, सिर्फ 36 है नंबर में, ज़्यादा नहीं है, वहाँ 300 है, यहाँ पे कितने हैं, 36। ओनली 10 आइलैंड्स आर बिग इनफ फॉर पीपल टू लिव ऑन दैम एंड अर्न देयर लिविंग। तो इसमें से जो सिर्फ 10 ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, ओके, आर वेरी बिग इनफ टू पीपल, बहुत बड़े हैं जहाँ पर आसानी से लोग रह सकते हैं, टू लिव ऑन दैम एंड अर्न देयर लिविंग, और वहाँ पर वो क्या है, अर्न कर सकते हैं अपनी लिविंग के लिए। ठीक है, हाँ, तो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड टुमारो आई विल show the pictures of both the islands. I'll explain you again. Thank you and have a nice day.